धनु राशि वालों का मन कुछ परेशान हो रहा है, पर आपको अब इस बात का भी आभास हो रहा है कि इस चीज़ के पीछे भी बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है और इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही हो रही है। अगर आप कोई कीमत चुका रहे हैं तो उसके पीछे परिणाम भी कहीं ना कहीं मिल ही रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर मन में कोई व्यथा है तो उसे कहें ज़रूर। अगर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो लोग उसको समझेंगे कैसे? इसलिए अपनी बात विनम्रता से कह लें, पर साथ ही साथ अपने मन में बिठाई हुई घुटन को भी हटा दें। क्या ना करें इस समय में? सेहत उस रूप से आपका साथ नहीं निभा रही जैसा कि आप चाह रहे हैं, पर सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ इस रूप से भी हैं कि आप खुद ही दुखी भी होते चले जा रहे हैं। इसलिए आपकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा कुछ ना करें जो आपकी सोच को और ज़्यादा नकारात्मक बनाता चला जाए। पैसे की स्थिति कुछ ऐसा कह रही है कि आप शायद गलती करते चले जाएं। अपनी ही धुन में अगर इंसान खुद को सही ठहराता चला जाए तो भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो एक ओर तो आपका नुकसान बढ़ाए और दूसरी ओर आपसे पैसे से जुड़े गलत फैसले करा दे। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर कोई प्यार का रिश्ता बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आप उस रिश्ते के प्रति उतना भरोसा नहीं जगा पा रहे जितनी की जरूरत है। मकर राशि वालों ने कुछ समय से अपनों पे बहुत भरोसा किया और उनसे जुड़े भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर अब आपको इस बात का आभास भी हो रहा है कि लोगों पे आश्रित रहने के बजाय खुद कुछ बेहतर कर लिया जाए और अपने दम पर बड़ी सफलता प्राप्त कर ली जाए। और आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप ऐसा कर सकें। पर इस अच्छाई के चलते आपको लोगों से तालमेल भी बनाए रखना होगा, ताकि जो अच्छाई आपने अपनी मेहनत से बनाई है वो भी लगातार बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? खुद पे भरोसा भी करें और अपने विचारों को व्यक्त भी करें, पर अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आप शक के दायरे में आते चले जाएंगे। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप अपनी ओर से हर तरह की विनम्रता बनाए रखें, ताकि आप लोगों की बात ज़्यादा सुन सकें। क्या ना करें समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना ज़्यादा भरोसा न करें जिसके लिए आपके मन में पहले से कोई शक रहा हो। भरोसा करना देखिए अच्छी बात है, पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि बदलते हुए संदर्भ में ज़रूरी नहीं है कि वो भरोसा बहुत दिन तक टिका रहे। पैसे की स्थिति तो ठीक है और आपकी समृद्धि भी बनी हुई है। इसी के चलते आप अपने काम और कारोबार से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं और लोगों की तकलीफ को भी समझ पा रहे हैं, ताकि आप उसमें उनके प्रति पूरा योगदान भी दे पाएं। रिश्तों के प्रति आपकी कोशिशें कुछ इस रूप से लगी हुई हैं कि आप अपनों का ख्याल रख पाएं। उसमें कोई प्यार का रिश्ता ज़्यादा शामिल है। बदलता हुआ दौर है और ये हालात तेज़ी से भी बदल सकते हैं, इसलिए अपनी कोशिशों को लगातार बनाए भी रखना होगा, ताकि रिश्तों को लंबे समय तक संभाला भी जा सके। तो वक्त लगातार बदल रहा है, इसीलिए हमें भी खुद को लगातार अपडेटेड रखना है, अपने अंदर ज़रूरी बदलाव लाने हैं ताकि हम वक्त के साथ कदम मिलाकर चल पाएं। और यही राशिफल करता है हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे सामने सवाल आ रहा है। घनश्याम दास अग्रवाल जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन आपने अपनी बेटी का नाम नहीं लिखा है। तो खैर डिटेल्स आपने शेयर किए हैं। 4 नवंबर 1982 6:20 शाम को जन्म हुआ है लखनऊ में। इनकी बेटी का तलाक हुआ था सर, और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, वहीं काम भी कर रही हैं। आगे उनकी दूसरी शादी का योग कब तक बनता है और आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? घनश्याम जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। आपकी बेटी की कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। और उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मार्च 2024 तक। डाइवोर्सी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। शादी कब होगी? बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। पेरेंट्स की तरफ से ये बात हमेशा बनी रहती है कि बच्चे फिर से सेटल हो जाएं। अगर पहले कोई ऐसा कुछ हो गया है तो फिर से सेटल हो जाएं, समय रहते, देरी नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली, आपकी बेटी की कुंडली ये कहती है जी कि आने वाले 6 महीने में
कोई ना कोई बात बन सकती है जो उसकी चाहत से जुड़ी हुई भी हो, उसकी भी इच्छा हो उससे इसमें जुड़ी हुई, और शादी का योग भी 6 महीने में बन सकता है। तो ऐसा प्रयास अब कर लेना चाहिए। उसका एक और बड़ा कारण भी है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने में ये बात बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद फिर जो समय बनता है वो कहीं जाके 2027 में बनता है, तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। जहाँ तक आपने कैरियर की बात कही है, तो कैरियर में बहुत अच्छा एक योग बन रहा है जी मार्च 2024 से, जब काम के प्रति आपकी बेटी की लगन बढ़े। और जब लगन बढ़ती है तो और ज़्यादा अच्छी संभावनाएं अपने आप बनती हैं, क्योंकि उसी इन्वॉल्वमेंट से किसी भी कैरियर में या किसी भी काम में जिसमें भी इंसान जुड़ा हुआ हो, उसमें सफलता मिलती है, उसमें और ज़्यादा अच्छाई बनाने के मौके मिल जाते हैं। तो जिंदगी हम सबको भी बहुत सारे मौके देती है, कुछ बेहतर करने की, कुछ बेहतर पाने के, लेकिन हम उन मौकों को किसी वजह से मिस कर जाते हैं और फिर बाद में अफसोस होता है कि काश ऐसा ना किया होता या वैसा किया होता तो वैसा हो जाता। तो आपके जीवन से ये जो दर्द भरा काश है, इसी शब्द को हम दूर करना चाहते हैं राशिफल की मदद से। हम आपको बताते हैं, हम आपको तैयार करते हैं। और अब वक्त आ चुका है जानने का और तैयारी करने का कुंभ और मीन राशि आपके लिए कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, ताकि काश आप ऐसा कर लेते, ये शब्द आज आपके जीवन में ना आए। तो नोट कीजिए, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का पहले मन परेशान था, पर अब आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि उसी से आपका नुकसान होता चला जा रहा है। तब जाके आप इस कमी को समझ पाएंगे और उसे दूर करने की दिशा में प्रयास कर पाएंगे। मुश्किल ये भी है कि जो लोग ये जताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो भी शायद उतना आपका साथ ना निभा पाए। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान भरी परिस्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अगर वो नुकसान अपनी ही गलतियों से बन रहा हो। अच्छाई यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर परेशानी यह है कि रोज़मर्रा की चुनौतियां आपकी मुश्किलों को बढ़ाए भी हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि नुकसान से भी बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को तकदीर के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। अगर रिश्तों को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी है तो वो करनी ही पड़ेगी। अपना मन उचाट करके रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। अगर घर परिवार में फासले बने हैं तो उसका कारण आप खुद हैं। आपने अपने कदम पीछे हटाए हैं और लोगों से दूरियां बनाई हैं, और उन दूरियों को नज़दीकियों में बदलने में वक्त लग सकता है, पर कोशिश आपको लगातार करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसके चलते भी आपने लोगों को नाराज़ ही किया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी बातों में अपने हालात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। एक और तो आपको खुद के बनाए हुए नुकसान से बचना है, दूसरी ओर आपको अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता भी लानी। मीन राशि वालों ने कोशिश की और अपने प्रदर्शन को बेहतर किया, पर अब आपको इस बात का आभास हो रहा है कि उससे लाभ भी कमाना चाहिए, और अब आपकी सारी सोच अपने प्रदर्शन को सफलता के रूप में देख रही है। क्या करना चाहिए समय? आपकी अपनी कोशिशों से आपने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के चलते आपके ज्ञान में और आपकी जानकारी में इजाफा भी हुआ है, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़ा है। पर इसी बढ़े हुए भरोसे के पीछे आपके लिए कई तरह की मुश्किलें भी हैं, जिसमें रोज़मर्रा का बढ़ता हुआ नुकसान भी शामिल है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस रूप से ना देखें कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। आपकी मेहनत अपनी जगह है, पर पीठ पीछे बनते बिगड़ते हालात को ना समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इस समय आपको ऐसी कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आमदनी के साधन सही बने हुए हों तो इंसान तसल्ली कर लेता है, पर ऐसे किसी समय में आपसे ये गलती हो सकती है कि आप बढ़ते हुए नुकसान की ओर नज़र नहीं दौड़ा रहे, और वो बढ़ता हुआ नुकसान आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। किसी ऐसे कारण के पीछे बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ होते चले जा रहे हैं, जिनकी नाराज़गी लेना खतरे से खाली नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति बरकरार है, क्योंकि आपने खुद को इस रूप से स्थापित कर लिया है जो आपका दूर तक साथ निभाए। पर इस अच्छाई के पीछे लोगों की मदद और लोगों का योगदान भी बहुत अहम है, जिसने आपके हालात को बदलने में हर तरह से मदद भी की है। आपकी मेहनत भी उस आशीर्वाद के चलते बनी हुई है
जो आशीर्वाद आपको भरपूर मिला हुआ है। और अब